तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, ब्रेस्ट कार्सिनोमा का ट्रीटमेंट। ठीक है, तो पहले हम इसमें देखते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज ब्रेस्ट का। ठीक है, इसमें दो तरह का लिम्फ नोड होता है, एक होता है एक्सिलरी लिम्फ नोड, दूसरा होता है इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड। जो एक्सिलरी लिम्फ नोड होता है वो 90% होता है और इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड होता है वो 10% होता है। ठीक है, और एक्सिलरी लिम्फ नोड जो होता है उसको दो भाग में डिवाइड हमने किया, एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बेस पे और दूसरा सर्जिकल डिवीजन के बेस पे। उसमें भी सर्जिकल डिवीजन किसके बेस पे, पेक्टोरलिस माइनर मसल के बेस पे। ठीक है, जो एक्सिलरी लिम्फ नोड होता है जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बेस पे डिवाइड किए हैं वो होता है टोटल 5। एक होता है इंटीरियर, दूसरा होता है पोस्टीरियर, तीसरा होता है सेंट्रल और चौथा अपाइकल और लेटरल। ठीक है, इसका हम लोकेशन देख लेते हैं, एक्सिलरी लिम्फ नोड कहाँ पे होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, ये हम देख रहे हैं। देखो पहले अपाइकल लिम्फ नोड, ये हो गया लेटरल, ये हो गया सेंट्रल, ये पोस्टीरियर, ये एंटीरियर, ये हो गया अपना लिम्फ नोड का लोकेशन। ठीक है, दूसरा हमने देखा उसका सर्जिकल डिवीजन। ये जो डिवाइड होता है पेक्टोरलिस माइनर मसल के बेस पे होता है। जो पेक्टोरलिस माइनर मसल होता है ना उसके बेस पे डिवाइड होता है। एक होता है फर्स्ट जो लेवल होता है वो लेटरल पेक्टोरलिस मेजर, ये पेक्टोरलिस मेजर मसल हो गया तो इसके लेटरल साइड में होता है, और दूसरा होता है मीडियल साइड में, एक होता है इसके पीछे बिहाइंड पेक्टोरलिस माइनर मसल। ठीक है, लेवल 1 जो होता है लेटरल पेक्टोरलिस माइनर मसल होता है, और लेवल 2 होता है बिहाइंड द पेक्टोरलिस माइनर, और लेवल 3 होता है मीडियल टू द पेक्टोरलिस माइनर मसल। ठीक है, ये हो गया अपना जो पेक्टोरलिस माइनर मसल के बेस पे हमने एक्सिलरी लिम्फ नोड को डिवाइड कर दिया। दूसरा जो होता है वो 10% होता है ब्रेस्ट में लिम्फ नोड, वो होता है इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड। ठीक है, ये जो होता है अपर फ्रॉम अपर इनर कोऑर्डिनेट और लोअर इनर कोऑर्डिनेट, जो ब्रेस्ट होता है उसमें 4 कोऑर्डिनेट में डिवाइड होता है। ये जो होता है अपर और लोअर के इनर कोऑर्डिनेट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड का लोकेशन हम देख लेते हैं, ये होता है इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड का लोकेशन। ठीक है, ये हो गया अपना लिम्फेटिक ड्रेनेज। ठीक है, अब देखते हैं उसका ट्रीटमेंट, कैसे कैसे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं अपना ब्रेस्ट का। ठीक है, तो ये ब्रेस्ट जो का ट्रीटमेंट होता है वो 4 टाइप्स कर सकते हैं। एक तो सर्जिकल कर सकते हैं या कीमो से कर सकते हैं या रेडियो से या हार्मोनल ट्रीटमेंट होता है, थेरेपी। ठीक है, देखो पहले तो सर्जिकल में दो तरह से होता है, या तो प्राइमरी या लिम्फ नोड के बेस पे। जो प्राइमरी ट्यूमर होता है उसमें क्या करते हैं, एक होता है ट्रीटमेंट बेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी होता है। इसमें क्या होता है ब्रेस्ट को बचा के और जो भी पोर्शन डैमेज हुआ रहता है या कार्सिनोमा प्रेजेंट होता है उसको सर्जरी के में निकाल देते हैं। दूसरा होता है मैस्टेक्टोमी, इसमें जो होता है पूरा ही ब्रेस्ट को रिमूव कर देते हैं मैस्टेक्टोमी में। ठीक है, जो लिम्फ नोड होता है उसमें देखते हैं कि लिम्फ नोड क्या है, इनलार्ज हो रहा है, लिम्फ नोड इनलार्ज हो रहा है या पाल्पेब्रल लिम्फ नोड हो रहा है, तो उसको पहले डायग्नोज करेंगे, यूएसजी करेंगे गाइडेड बाय एफएनएसी। ठीक है, वो पॉजिटिव आ रहा है तो हम क्या करेंगे, एक्सिलरी लिम्फ नोड को क्लियरेंस कर देंगे, एक्सिलरी लिम्फ नोड को निकाल देंगे। ठीक है, और यूएसजी एफएनएसी हमने किया, वो क्या हो रहा है, निगेटिव आ रहा है तो हम करेंगे स्टेंटेनल लिम्फ नोड बायोप्सी। ठीक है, और मान लो कि इनलार्ज नहीं हो रहा है लिम्फ नोड, पाल्पेब्रल लिम्फ नोड नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं करना। ठीक है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये लिम्फ नोड के बेस पे ये हो गया मैस्टेक्टोमी, जो हम एक शॉर्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। ठीक है, दूसरा हम देख रहे हैं सर्जरी हो गया। दूसरा हमारा ट्रीटमेंट क्या था, कीमोथेरेपी इंडिकेशन, ये कीमोथेरेपी के बेस पे हम ट्रीटमेंट। कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट कब करना होता है, देखो पहले तो इंडिकेशन क्या होता है, जब कीमोथेरेपी लेने से पहले क्या बॉडी के अंदर क्या क्या इंडिकेशन हो सकता है। ठीक है, उसमें तुमको दिखाई देगा पॉजिटिव लिम्फ नोड, मतलब जो भी है कार्सिनोमा वो चला गया लिम्फ नोड के अंदर, तब उनको कीमो कराना है। या लोकली एडवांस ब्रेस्ट कार्सिनोमा हो गया, मतलब लोकली बहुत ज़्यादा एग्रेसिव फॉर्म में वो बढ़ते हुए जा रहा है। ठीक है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर और प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर अभी निगेटिव शो कर रहा है तो भी हम इंडिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, और देखो इसमें क्या होता है, कीमोथेरेपी इज़ गिवन बाय द कीमोपोर्ट। जो कीमोथेरेपी होता है वो देते हैं अपन किस चीज़ से, कीमोपोर्ट, ये होता है कीमोपोर्ट। ठीक है, इसके थ्रू हम देते हैं। इट इंसर्टेड वाया पॉकेट बिलो द क्लेविकल, हम कहाँ लगाते हैं इसको, क्लेविकल के नीचे, विथ कैथेटर अंडरलाइनिंग द सेंट्रल वेन। इसमें कैथेटर होता है, उसको ले जाके अपने को सेंट्रल जो बॉडी का वेन होता है उससे ले जाके कनेक्ट कर देना होता है। ठीक है, एवरी टाइम ऑफ द कीमोथेरेपी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द नीडल, हर समय कीमोथेरेपी के समय नीडल एडमिनिस्ट्रेटेड किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे, इन द प्लेस ऑफ कीमोपोर्ट, जो कीमोपोर्ट होता है वहाँ पे, यहाँ पे नीडल लगाते रहते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटेड करते रहते हैं। एंड ड्रग्स बाय एडमिनिस्ट्रेटेड एडवांस इन द पेरिफेरल लाइन टू स्प्रेड, मतलब उसमें ड्रग्स को डालते हैं वो पेरिफेरली पूरा स्प्रेड हो जाता है। वही बोल रहा है, कीमोथेरेपी अपना कंप्लीट कर लिया, क्या इंडिकेशन था और किस चीज़ को यूज़ करते हैं और कैसे कैसे ड्रग्स इंड्यूस करते हैं बॉडी में। ठीक है,
और हो गया थर्ड जो रेडियोथेरेपी करते हैं, ठीक है। इंडिकेशन रेडियोथेरेपी का क्या है, वही है लिम्फ नोड में कार्सिनोमा जा चुका है, लिम्फ नोड में कार्सिनोमा जा चुका है, या ट्यूमर का साइज़ ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर हो सकता है, या लोकली एडवांस बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ अपन कार्सिनोमा फैल रहा है बॉडी के अंदर, ठीक है। या आफ्टर ब्रेस्ट कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के बाद हम करते हैं, ठीक है। ब्रेस्ट कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हमने कर दिया, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि फिर से हमको ट्यूमर ग्रोथ हो रहा है, ट्यूमर ग्रोथ हो रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद से रेडियोथेरेपी करना पड़ेगा। ये इसमें भी दो तरह का होता है, एक होता है होल ब्रेस्ट इरिटेशन या एक्सेलेटेड पार्शियली ब्रेस्ट इरिटेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, होल ब्रेस्ट को रिमूव कर देते हैं, इसमें पार्शियली ब्रेस्ट को रिमूव करना होता है, ठीक है। ये होगा अपना रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी कब देते हैं, क्या इंडिकेशन है, क्या टाइप है, कंप्लीट हो गया, ठीक है। और अपना हो गया 5वां नंबर हार्मोनल थेरेपी। हार्मोनल थेरेपी में भी वही है, ओनली यूज द एस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर प्रेजेंट रहेगा पेशेंट में तो हो सकता है, या एजेंट यूज्ड बेस्ड, एजेंट को यूज करके हम हार्मोनल थेरेपी करते हैं पेशेंट में, देख लेते हैं प्री मेनोपोजल है या पोस्ट मेनोपोजल केस है, ठीक है। अब देखते हैं एजेंट क्या क्या यूज करते हैं, ठीक है। देखो प्री मेनोपोजल केस है तो उसमें क्या होगा, हमको दिखाई देगा ओमेन को कहाँ से एस्ट्रोजन का सोर्स मिल रहा है, ओवरी और पेरीफेरल कन्वर्जन से हमको एस्ट्रोजन का सोर्स मिल रहा है, ठीक है। इसके अंदर जो एजेंट होता है उसका नाम होता है ERPM, जिसको बोलते हैं सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इसमें देख लो साइड इफेक्ट ये सब होता है, हॉट फ्लैक्स, इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, इंक्रीज द रिस्क ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है। और दूसरा जो होता है पोस्ट मेनोपोजल में, इसमें जो एस्ट्रोजन का सोर्स होता है वो पेरिफेरल कन्वर्जन होता है, इसमें तो ओवरी होगा नहीं, तो पोस्ट मेनोपोजल में, ठीक है। एंजाइम जो यूज होता है उसमें एरोमेटेज एंजाइम यूज करते हैं, ठीक है। एजेंट जो यूज होता है वो होता है एरोमेटेज एंजाइम होता है, उसको इनहिबिट करने का काम करता है, उसके अंदर ये सारा कंटेंट एडेड रहता है, ठीक है। और साइड इफेक्ट में हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। ये अपना हो गया हार्मोनल मेथड, ठीक है। अपन ने सब देख लिया, सर्जिकल, कीमो, हार्मोनल, और ठीक है चारों पांचों हमने देख लिया ट्रीटमेंट का मेथड, ठीक है। ये अपना कंप्लीट करते हैं ब्रेस्ट कार्सिनोमा का ट्रीटमेंट, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।